टीचर्स क्रिएटर्स, आप भी ये सर्च कर आए हो ना कि डिजिटल बोर्ड पर कंप्लीट स्टूडियो सेटअप पर कितना खर्चा आता है, और मैंने थंबनेल पे बोला बहुत कम। तो देखो, आइडियली समझो, अगर आप 75 इंच का डिजिटल बोर्ड ले रहे हो और उसमें पूरा का पूरा सेटअप करा रहे हो तो लगभग अप्रॉक्सीमेट खर्चा आप मान के चलो, अच्छी ब्रांड के साथ में जो ड्यूरेबल हो, सब कुछ प्रॉपर हो, 3 से लेकर आपको 3.5 लाख तक का खर्चा आता ही आता है। मैं आपको यहाँ पर झूठ बोल के भ्रमित नहीं करूंगा, इतना खर्चा आता है, जहाँ पे आपको कंप्यूटर, लाइटिंग सॉल्यूशन, PTZ कैमरा, ये सब कुछ लेना पड़ता है। बट अगर मैं कहूँ कि इस वीडियो में 75 इंच का पैनल के साथ में मैं आपको ये कहूँ कि आपका अप्रॉक्सीमेट 1,50,000 रुपए में सब कुछ हो जाएगा, तो कैसा रहेगा? देखिए, आप इस टाइप की सर्च कब करता है इंसान, जब इंसान को पता है कि आज के टाइम पे डिजिटल बोर्ड की वैल्यू बहुत ही बढ़ चुकी है। हर टीचर चाहता है कि वो अपने स्टूडेंट को एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू पढ़ाए, इमेजेस के साथ एक्सप्लेन करे, AI वॉफ का या डिजिटल बोर्ड के बहुत सारे AI फीचर्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करे। ये सब कुछ चाह रहा है ना, ये सब कुछ चाह रहा है। तो इसके पीछे का मोटिव क्लियर है, बट रहते कहाँ पर है? तो भाई साहब, रहते हैं कि भैया बजट नहीं है। आज हमारा एक्सपीरियंस सेंटर पटना में है और यूपी में है, वहाँ पे आई रियलाइज कि वहाँ के टीचर में इतना पोटेंशियल है, बट प्रॉब्लम कहाँ पर है? मनी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो बस आज का ये वीडियो इसीलिए है कि मैं आपको एक ऐसा कहूँ, देसी भाषा में जुगाड़ बताने वाला हूँ, पर इतना ऑथेंटिक जुगाड़ बताने वाला हूँ जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 75 इंच का एक शानदार सा डिजिटल बोर्ड ले लेते हो, राइट, शानदार सा अच्छी क्वालिटी का डिजिटल बोर्ड लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। AI फीचर के चक्कर में कोई महंगा डिजिटल बोर्ड मत लीजिएगा, बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं एक ब्रांड रिकमेंड करता हूँ जो कि है AI वॉफ का डिजिटल बोर्ड। अगर आप लोगे, जो कि अभी ये डिजिटल बोर्ड है, इसमें Android 13 मॉडल है, AI के मॉडल है, ये सारे आप देखो, इस टाइप का वाइट वाला मॉडल चाहिए आपको या फिर टर्बो टाइप वाला मॉडल चाहिए, ये मॉडल आपको एक बहुत ही नॉमिनल बजट में मिल जाएगा। उसके बाद में क्या? तो उसके बाद में यहाँ पर अब मैं आपको रियल टाइम सेटअप बताने वाला हूँ। जो मैंने कहा था ना कि मैं 1.5 लाख के अंदर आपको सेटअप दे रहा हूँ, अब उसके पीछे की पूरी बातें मैं आपसे करने वाला हूँ। देखिए, अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है डिजिटल बोर्ड के सेटअप में? होती है लाइटिंग इंपॉर्टेंट। तो अब लाइटिंग का सॉल्यूशन भी AI वॉफ, क्योंकि क्रिएटर्स की सोच के चल रहा है, तो इन्होंने लाइटिंग का सॉल्यूशन भी ला दिया। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 रिंग लाइट लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? रिंग लाइट लगाई जाती है। आप बोलोगे रिंग लाइट से काम चल जाएगा? हाँ, बिल्कुल चल जाएगा। आपको वीडियो की क्वालिटी भी मैं निकाल के दूंगा। तो रिंग लाइटिंग से क्या होगा? तो जिस तरीके से यहाँ पर देखिए, मैंने ये AI वॉफ की रिंग लाइट विद स्टैंड आती है। इसकी अप्रॉक्सीमेट आपको कॉस्ट भी लिखते चलता हूँ साइड बाय साइड, यहाँ पे मैं आपको कॉस्ट भी बता दूंगा। तो रिंग लाइट मैंने 2 लगाई हुई है ना। ये रिंग लाइट है AI वॉफ की। देखिए, अच्छी रिंग लाइट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्वालिटी नहीं आती। 4500 के लगभग आपको मिल जाती है विद स्टैंड। आप कहाँ से बाय करोगे इसको? तो आप अमेजॉन से बाय करोगे, और बेस्ट तरीका जो बाय करने का है, आप हमारी वेबसाइट eduscorts.in से जाकर बाय कर सकते हैं। तो ये रिंग लाइट हो गया। अब उसके बाद में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि रिंग लाइट के साथ में अब हम वीडियो कैप्चर कैसे करेंगे? तो वीडियो कैप्चर करेंगे हम आपके अपने मोबाइल फ़ोन से, राइट। यही हमारा ट्रिक है मोबाइल फ़ोन से। तो देखो, ये मोबाइल फ़ोन मैंने लगा रखा है। अब ऐसे आप आज के टाइम पे कोई भी मोबाइल फ़ोन लो, 15,000 रुपये से मैं आपको बता रहा हूँ कि 20,000 रुपये का जो भी लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन है, उस मोबाइल फ़ोन से आपका काम चल जाएगा। और इसकी कॉस्ट तो आपके पास ऑलरेडी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी एक माइक लगाने की, क्योंकि वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी आनी चाहिए। तो देखो, ये मैंने माइक यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। ये वाला माइक भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा, AI वॉफ का माइक है। और इस माइक में बेस्ट पार्ट है कि एक रिसीवर है जो यहाँ पे लग जाता है मोबाइल के अंदर, 2 ट्रांसमीटर होते हैं, एक खराब हुआ दूसरा गया। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में है, गारंटी वारंटी सब कुछ मिल जाती है। 3,000 रुपये का ये पड़ जाता है। अब इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है स्टैंड की। जो मोबाइल का स्टैंड है वो सिंपल सा लाइट का कोई भी नॉर्मल स्टैंड लोगे, सिंपल सा स्टैंड है और ये कवर होता है। ये आपको 1,000 रुपये का पड़ जाता है। एंड इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कितना हो गया। ये हो गया आपका 8,000, 8 और 3 11, 11 और 1 12,000 रुपये, 12,000 रुपीज़ का तो आपका पूरा ये अदर सेटअप हो गया, है ना। अब इसी में क्या होता है कि मोबाइल अच्छा है, अच्छे कॉन्फ़िगरेशन का है। मोबाइल की रैम आप कोशिश करिएगा कि 4 GB 6 GB रैम
आप लीजिए। उसके बाद में एक बेस्ट पार्ट जो मैं आपको बता देता हूं कि यही मोबाइल से आप VN एडिटर से या फिर काइन मास्टर से, इनसे आप एडिटिंग कर सकते हो। बेसिकली एजुकेशन की वीडियो की एडिटिंग बहुत ही बेसिक होती है। तो ये जो है ये आपका हो गया, मैंने बताया था 1.5 लाख रुपए में। अब आपको मैं बताता हूँ कि डिजिटल बोर्ड, अब अगर आप एक अच्छा डिजिटल बोर्ड लेने जाओगे मार्केट में अलग अलग ग्रेड के बहुत सारे लोकल डिजिटल बोर्ड भी आपको मिल जाएंगे। तो एक अच्छा डिजिटल बोर्ड लेने की कॉस्ट में क्या ध्यान रखना है आपको, तो एक अच्छा डिजिटल बोर्ड लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसकी सर्विस, वो ब्रांड कौन सा है। और मजे की बात है, यहाँ पे जो डिजिटल बोर्ड लगा है AI वॉफ का, देखिए इस डिजिटल बोर्ड की खासियत है कि रिंग लाइट में सामने से लाइट आ रही है और पीछे से भी लाइट आ रही है। और यहाँ पे जब भी इसको आप रिकॉर्ड करोगे, पुराने बोर्ड में आप देखोगे या फिर लोकल बोर्ड्स में आप देखोगे, फ्लिकर आना स्टार्ट हो जाता है। जब भी आप मोबाइल से रिकॉर्ड करते हो ऐसी लाइनिंग बनना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अंदर डिजिटल बोर्ड के पीछे बैक पैनल पे लाइटिंग लगी होती है, उसकी क्वालिटी खराब होने की वजह से भी होता है। अब जैसे आपको ये वाला जो डिजिटल बोर्ड आप देख रहे हो, आप हमारा ये AI वाला डिजिटल बोर्ड है। इसके बाद में सामने रखा है हमारा ये टर्बो टैब बोर्ड। तो ये डिफरेंट बोर्ड्स है जो आपको ले सकते हो। और वो कोशिश करूंगा, आप मुझे इस नंबर पे कॉल करिए कि हम ये पूरा सेटअप ना आपको एक नॉमिनल प्राइस में करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि जो आपकी सर्चिंग थी कि भैया कम से कम प्राइस में या कितनी प्राइस में कंप्लीट स्टूडियो सेटअप लगता है। अब देखो सिंपल सा क्या है, अब यहाँ पे देखो मैंने ये तो कर दिया है। अब इधर आप एक बार आइए, देखिए अब ये पूरा एक सेटअप हो गया। यहाँ पे हमने क्या करा है, मोबाइल में सेटिंग के नाम पे हमने मोबाइल का कैमरा यूज किया है और जो इसका साइज रखा है 1080 30 FPS रखा हुआ है। उसके बाद में ऑटो फोकस को लॉक किया है। अब देखो हल्का हल्का जो फ्लिकर आ रहा है ना, अब मैं जाके सामने खड़े हो जाता हूँ। देखिए मेरी रिंग लाइट चालू कर रही है। अब देखिए सिर्फ फेस पे इन्होंने होल्ड किया है और ये पूरा फ्लिकर खत्म हो गया है। और अब इसकी एक रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे प्लीज। तो अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग आप देखोगे तो ये है फाइनल आउटपुट। आप देखिए कि किस तरीके से मेरा आउटपुट आ रहा है। मुझे जो भी आपको एक्सप्लेन करना है एज अ टीचर, आप जो भी एक्सप्लेन करना चाह रहे हो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पा रहे हो। और मजे की बात है कि 1.5 लाख के सेटअप में आप भारत के किसी भी बड़े टीचर के साथ में टक्कर दे सकते हो अगर आपके कंटेंट में दम है। तो उसके बाद में तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स है, आप ऑटोमेटिकली कंटेंट जनरेट करना है, ये सब करना, ये सब डिजिटल बोर्ड का पार्ट है, उस पर मैं जाऊंगा नहीं। बट ये देखिए कि कैसा आउटपुट निकल कर आता है जब आप अपने बेसिक मोबाइल 10-15 हज़ार रुपए के मोबाइल से सही लाइटिंग सॉल्यूशन के साथ में रिकॉर्डिंग करते हो तो ये आउटपुट निकल के आता है। और अब आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि भैया शुरुआती दौर में बजट कम हो तो 1.5 लाख रुपए से कम में भी आप एक अच्छा स्टूडियो डिजिटल बोर्ड के साथ में अच्छा स्टूडियो बना सकते हैं। देखो उसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको थोड़ा पास में आइए। जब हमने यहां पर पूरा सेटअप लगा लिया है तो कल को क्या होगा, कल को यहां पे और अच्छी क्वालिटी करनी है तो आपको लेना पड़ेगा एक 4K PTZ कैमरा और एक कंप्यूटर सिस्टम जिसे हम सर्वर भी कहेंगे। तो देखो यहाँ पे 2 कैमरे लगे हुए, एक ये AI वॉफ का नॉर्मल वाला जो PTZ कैमरा है वो, इसका भी लेंस बहुत शानदार है। उसके बाद जो ये हमारा जो है ये AI वॉफ का लेटेस्ट अपडेटेड कैमरा है। कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा है बट हाँ ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक बेसिक सर्वर की जरूरत पड़ती है जिसे हम कंप्यूटर करेंगे और एक कमेंट स्क्रीन की जरूरत पड़ती है। 2 खर्चे आपको स्टेप में करने हैं। तो बेसिकली हम बचपन से पढ़ते आए ना कि स्टेप बाय स्टेप चढ़ना होता है। तो पहली स्टेप पे आप लीजिए डिजिटल बोर्ड, है ना। उसके बाद में आपको यहाँ पे दूसरी स्टेप पे कैमरा लेना है और कैमरे के साथ में थोड़ी सी लाइटिंग का इंप्रूवमेंट करना है। देखिए PTZ कैमरा है, लाइटिंग ज़्यादा रहती, क्वालिटी और अच्छी आ जाती है। उसके बाद में फिर आप अपना यहीं पे कैमरे के साथ में सिस्टम भी लीजिए और उसके बाद फिर यहाँ पे कमेंट स्क्रीन हो गया। फिर उसके बाद में आप जैसे जैसे पैसे आते जाए, जैसे जैसे काम होते जाए, फिर आप साउंड प्रूफिंग करा लीजिए। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं बट फिर भी आपकी अपनी चॉइस है। तो देखिए मेरा मोटिव ये था कि आप तक वो सारी इन्फॉर्मेशन उस तरीके से पहुँचाओ जिस तरीके से आप सुनना चाहते हैं, आपके लिए कन्वीनियंट है। आज के टाइम पे कई ऐसे, हम स्पेशली बिहार और मैं यूपी के रीजन में और एमपी के रीजन में हम लोग जितने ऐसे स्टूडियो कर रहे हैं जिनका फाइनेंशियली इशू होता है, हम उनको यही स्टेप सजेस्ट करते हैं। तो आप भी इसी स्टेप को फॉलो करिए और फॉलो करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि एडू स्कॉट इस टाइप के वीडियो आज से नहीं पिछले कई सालों से टीचर्स और क्रिएटर्स की ग्रोथ के लिए लेकर आता रहा है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।